किसी भी मामले में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एक थाना उनका नहीं सुनता है। हम कैसे मान लें कि हमारे विधायक जी पावरफुल हैं या विधायक जी काम कर रहे हैं? उनको अपने कितना दिन से विधायक हैं, बिस्फी में सांप की कीड़ा काट लेता है, उसका कोई साधन नहीं है। इमरजेंसी जाता है, उसका कोई ये नहीं है। कैद हुई जो है उसमें क्या कोई किसी डिलीवरी केस वाली जो है बेहोश होकर के ख़त्म हो गई। प्रयास करना होता है तो क्षेत्र में आते हैं। ऐसे आप बता दीजिए कि फैयाज अहमद जनता से मिलने के लिए टाइम निकाल के कभी आए हों? हाँ, आज चुनाव का समय आया है, अब आएंगे। अब वो अपनी जरूरत से वोट मांगने के लिए आएंगे। आपको बाय बाय कर देना है। इस दफा जो है ना फैयाज साहब को लाने। हम चिन्हवे नहीं करते हैं तो जीतेंगे क्या? आप नहीं चिंते हैं? नहीं, हम जो कभी मुलाकात नहीं चिन्हवे नहीं करते क्या जीतेगा नहीं जीतेगा हमको मालूम नहीं। इससे पहले वोट दिए थे आप? हम कभी नहीं दिए और नहीं देंगे। वोट दीजिएगा तो जैसे नाम नहीं देंगे ना, कहाँ से देंगे? हम लोग रार मौसमात आदमी बार बार जाते हैं पानी में हेल के, बार बार आते हैं पानी में हेल करके। कोई का कोई हम लोग को देखने वाला नहीं। लगातार जब साल से विधायक रहे हैं लेकिन आज तक इस रोड को बना नहीं सके। 3 साल पहले उनको दिखाया गया कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम है, इसको हल कीजिए, लेकिन उसने उनको नजरअंदाज करके उस पर उसने गौर नहीं किया, नजरअंदाज कर। नमस्कार, मैं सिराज सालहीन, आप देख रहे हैं एसबीएन स्टार न्यूज। बिस्फी विधानसभा के तीसी गांव में अभी जो विधानसभा का बिगुल फुका चुका है। तमाम पार्टियां अपनी जद्दोजहद के साथ अपने विधायक एमएलए अभी तक सब पार्टियों का गठबंधन जो है से तैयार हो चुका है। और यहां पर से अभी मैं बिस्फी विधानसभा में पहुंचे हुआ हूं, जहां 10 साल से डॉक्टर फैयाज अहमद इस क्षेत्र के विधायक हैं। क्या लगता है कि इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं? इसी विषय में यहाँ की तीसी की जनता से हम पूछने के लिए आए हुए हैं। क्या लगता है, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। क्या चाचा इस बार फैयाज अहमद जीतेंगे इस जगह से? नहीं जीत पाएंगे। हाँ? नहीं जीत पाएंगे। कहा है क्या, क्यों नहीं जीत पाएंगे? इसलिए कि यहाँ का लोग रोड के लिए जो तरस रहा है, घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग को रास्ता चाहिए और इतना कल वगैरह जो चीज़ आते हैं हम लोग को मिलता नहीं है। क्या दिया हम लोग को? इतना दिन से उम्र बीत गया और इतना दिन से जैसे हम लोग को कुछ मिला नहीं। 10 साल से विधायक है, अभी तक कुछ आपको नहीं मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे चाचा बहुत बुजुर्ग हैं, 10 साल हो चुका है इनको, विधायक जी को यहाँ बिस्फी विधानसभा में। इनका कहना यह है कि हमें अभी तक कुछ लाभ नहीं मिला है उनसे, न रोड का न कुछ ऐसा स्कीम आता है उसकी वजह से। अब यहाँ पे कुछ नौजवान युवा पीढ़ी के लोग हैं जिनका हो सकता है अभी इस बार विधानसभा में इनका नाम जुड़ा होगा वोटर लिस्ट में, कुछ पहले से भी देते होंगे। उनसे पूछते हैं क्या लगता है सर, इस बार फैयाज साहब तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे बिस्फी विधानसभा में? नहीं लगाएंगे, रोड नहीं है, उतना दिन रोड में नहीं बना। उन्होंने कहते हैं कि रोड तो बहुत दिए बिस्फी विधानसभा में। कहाँ, इधर अभी देख रहे हैं जब से ये ऐसी आ रही है, कीचड़ इधर होता, बारिश होता है तो। ये रास्ता आपका यहाँ पे है? अच्छा, ये और भी लोग हैं। क्या लगता है सर, जीतेंगे फैयाज साहब? हमको तो उम्मीद नहीं है। क्यों उम्मीद नहीं है? मतलब लोग कहते हैं कि हम लोग कीचड़ में चलते हैं, हम लोग को रास्ता नहीं है, समझे? हम लोग बहुत परेशानी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फैयाज साहब बहुत काम कराए हैं बिस्फी में। नहीं, ऐसा तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग एक पहचान पत्र या कुछ आधार कार्ड के लिए या राशन कार्ड के लिए भी जाते तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। बिस्फी में काम नहीं होता, बिस्फी में होता है। क्या लगता है आपको कि बिस्फी में फैयाज साहब को क्या करना चाहिए, जो गरीब लोग जाता है उसको काम करें? गरीब के लिए मदद करनी चाहिए, जगह जगह पर मदद करनी चाहिए। एक रास्ता भी नहीं है, नहीं कर पाते वो। कहाँ करते हैं? एक मिनट। इतना दिन से विधायक हैं, बिस्फी में सांप की कीड़ा काट लेता है, उसका कोई साधन नहीं है। इमरजेंसी जाता है, उसका कोई ये नहीं है। कैद हुई जो है उसमें क्या कोई किसी डिलीवरी केस वाली जो है बेहोश होकर के ख़त्म हो गई। कितने बच्चा बर्बाद हो गया। कै बार झाँक करके देखा। आपने कभी फैयाज साहब से तीसी के गांव में पूछा कभी कि ऐसा ऐसा मामला चलता है? हम लोग से हम लोग कहते हैं कि नहीं, आते हैं यहाँ बड़ा, हम लोग से जो सिर्फ सलाम वालेकुम सलाम चल दिए, ऐसा नहीं होता है। ये शिकायतें जो लगातार लोगों की है कि ब्लॉक में जाने के बाद उनका कोई भी काम नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि डिलीवरी की महिला जब जाती है बिस्फी हॉस्पिटल में, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, न कोई इंजेक्शन न सुई, कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि कई औरत वहाँ मर गई स्वास्थ्य नहीं होने की वजह से, सुविधा नहीं होने की वजह से। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। क्या लगता है हजरत, इस बार बिस्फी में हैट्रिक लगा पाएंगे फैयाज साहब? ये बिस्फी में हैट्रिक लगाना ये नामुमकिन है, क्या उम्मीद नहीं है।
देखिए बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। नहीं यहाँ पे रोड है, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे कीचड़, जब बारिश होती है तो बहुत सारा कीचड़ जमा हो जाता है, लोग कीचड़ में आते जाते हैं, लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। लेकिन कहते हैं लोग कि जैसे बहुत सारा काम किए हैं हम रोड के क्षेत्र में, उसके बाद हॉस्पिटल के क्षेत्र में, लेकिन आपको दिखता है काम? काम तो दिखता नहीं है, बस लोग कहने के लिए काम हो रहा है, लेकिन काम होता नहीं है। सर 1 मिनट में 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। बोलिए सर, मैं फयाज साहब से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये करीब 15-20 साल हो गया यहाँ पर, बहुत दिनों से 15-20 साल से घर है, लेकिन यहाँ पर जो है ना पहले ही की जैसा है। आज रोड भी नहीं बना हुआ, पानी बहुत सारा लग जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फयाज साहब आते हैं और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करके चले जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं किसी को। वो तो कहते हैं कि जैसे इलाके में कि हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमारी, लेकिन उन्होंने सुनते हैं गरीब की आवाज़, लेकिन करते नहीं है। सिर्फ अमीर की आवाज़ जो है ना मतलब वो सुनते हैं। और इस दफ़ा जो है ना फयाज साहब को बाय बाय कर देना है। इस दफ़ा जो है ना फयाज साहब को लाना ही नहीं है इस एरिया से। जिस तरह से युवा में भी आक्रोश है, ये लोग जो है नाराज हैं कुछ सिस्टम की वजह से, सिस्टम में जो काम नहीं हो पाता इनका, उसकी वजह से नाराज हैं। चाचा क्या लगता है आपको? बहुत सालों से आपकी उम्र भी हो गई, 10 साल से फयाज साहब हैं, इस बार जीत पाएंगे? हम चिन्हवे नहीं करते हैं तो जीतेंगे क्या? आप नहीं चिनते हैं? नहीं, हम तो कभी मोल खाते नहीं, चिन्हवे नहीं करते क्या जीतेगा नहीं जीतेगा हमको मालूम। इससे पहले वोट दिए थे आप? हम कभी नहीं दिए, नहीं देंगे। वोट दीजिएगा तो जैसे नाम नहीं देंगे ना, कहाँ से देंगे? वोट दीजिएगा, किसी को भी तो दीजिएगा। देंगे, लेकिन मतलब जब काम करेगा तो हम नहीं देंगे, बगैर काम करे हुए दे देंगे। वो कहते हैं कि काम बहुत किए हैं किए हैं, तो जो बराबर आदमी सब है उससे किए हैं, हम लोग से कहाँ किए? हम लोग बहुत किए हैं। आपकी कोई शिकायत? हम यही करना चाहेंगे कि हमारे जो बिस्सी ब्लॉक है, आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो या कोई भी जन्म पत्री हो, सब कुछ का भी बंद है। और जहाँ राशन कार्ड हो, और यहाँ जो रास्ते के बारे में जो लोग ये लोग जो कहे हैं, रास्ते के बारे में बात बोले हैं ये लोग, ये सब बात सही है। और हम लोग भी फयाज अहमद को जिताने के मूड में नहीं है, और इंशाल्लाह जिताएंगे भी नहीं। ये बहुत बड़ा गद्दार क्या कहते हैं, ये है कि विधायक है, मक्कार है। अभी आपको ये अभी तक जितने भी लोग मिले हैं, सबका कहीं ना कहीं शिकायत है बिस्वी ब्लॉक में, जिस तरह से प्रखंड में जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, लोगों की नहीं सुनी जाती है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से लेस है बिस्वी प्रखंड, जहां अधिकारी एक भी जो जनता जाती है किसी भी काम के लिए व्याप्त पैसा लेकर घुसखोरी कर कोई भी काम नहीं हो पाता। खासकर राशन कार्ड का मामला जो है वो काफ़ी दयनीय है ब्लॉक में, और लोग परेशान होते हैं। औरतें जो और जाती है या बुजुर्ग जाते हैं वहाँ पर। अभी कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। क्या लगता है कि इस बार फयाज साहब हैट्रिक लगाएंगे? क्या आपको लगता है कि जो बिस्फी में 10 साल से वो विधायक हैं, वो आप लोगों को कोई सुविधा ऐसी मिली? हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला है। फयाज अहमद से हम लोग कीचड़ में चल रहे हैं, बाढ़ का पानी आता है, डूबे रहते हैं, कोई सहारा नहीं, कोई वर्षा नहीं। तो बाढ़ के पानी में राहत कोष देते हैं? कुछ नहीं राहत मिलता है। हम लोग का बाद में घर है, कुछ राहत नहीं मिलता है, कोई चेकिंग भी नहीं आता है कि हाँ कहाँ पर डूब रहा है, कहाँ पर डूब नहीं रहा है। हम लोग रार मौसमात आदमी बार बार जाते हैं पानी में हेल के, बार बार आते हैं पानी में हेल करके, कोई का कोई हम लोग को देखने वाला नहीं। लगातार जब लोग कहते हैं कि हम विकास किए हैं, रोड का काम करते हैं, उसके बाद भी जो है लोगों में शिकायत है कि तालाब के समय में, बाढ़ के समय में जब पानी चारों तरफ लगा हुआ होता है तो उनको काफी दिक्कत होती है। यहाँ पे कुछ भी राहत कोष नहीं मिलता है। यहाँ पे ये गली देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ जो यहाँ पे जिनका घर है, और यहाँ पे कुछ लोग और जो मतलब जो उनका जज्बात है 10 सालों से जो विधायक जी के आक्रोश में, उनका कहना क्या है? क्या लगता है आपको इस बार फिर से फयाज साहब तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे बिस्फी विधानसभा में? इंशाल्लाह वो नहीं आएंगे। इसका कारण ये है कि 10 साल से वो विधायक रहे हैं, लेकिन आज तक इस रोड को बना नहीं सके।
3 साल पहले उनको दिखाया गया कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम है, इसको हल कीजिए, लेकिन उसने उनको नज़रअंदाज करके उस पर उसने गौर नहीं किया, नज़रअंदाज कर दिया। आप बात किए थे उनसे? जी, हमारे चचा का लड़का है जो आफ्ताब है, उसने उनको दिखाया था, तो उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिए। कि जब फयाज साहब जब तीसी में जब दिखते हैं, जब जो यह कई बड़े आदमी की शादी होती है या किसी बड़े आदमी की मैयत हो गई होती है, या गरीब अगर कोई भी उसके घर में कोई घटना भी हो जाए तो फयाज साहब नहीं दिखते हैं, क्योंकि फयाज साहब को गरीब से मोहब्बत उतनी नहीं है। अगर गरीब से मोहब्बत होती तो ये रोड जो है 10 साल से विधायक है, ये रोड बना दिए होते, या वो विधायक हो या वो मुखिया हो या वो हमारे 3 नंबर वार्ड का मेंबर हो, वो कोई सब बेकार है, कोई कामयाब नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये बार फयाज अहमद को बाइकट करना है और हम लोगों को कोई भी पार्टी को वोट देना है, लेकिन हम लोग के पूरे मोहल्ले के लोग जो है सब मिल करके हम लोग फयाज अहमद को बाइकट करेंगे। ये थे जिनका जो है से आरोप है कि फयाज साहब बड़े लोगों की शादी में या मैयत में आते हैं और गरीबों की बात नहीं सुनते हैं। 10 साल से विधायक हैं, हम लोगों ने कहा है कि ये रोड बनाने के लिए, लेकिन वो इस बात पे ध्यान नहीं दिए। ये रोड आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड से कुछ ही दूर का है और इन लोगों को सैलाब में या बरसात में जो दिक्कत होती है उस वजह से आक्रोश में है। जिस तरह से फयाज साहब दावा करते हैं कि हम बिस्फी प्रखंड में, बिस्फी ब्लॉक में, बिस्फी विधानसभा में इतना विकास किए हैं और लोग जो है जिस तरह से अपनी दावा को पेश करते हैं पूरे ब्लॉक के लिए, लेकिन जहां जहां देखते हैं लोगों को ये समझ में आता है कि लोग आक्रोश में है। इस बार उनकी नैया डगमगानी हुई है। ये कुछ एक नामी ग्रामी एक हस्ती कहिए उसको, इनका भी तीसरी में घर है, महमूद साहब है। क्या लगता है आपको इस बार फयाज साहब तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे? बिस्फी की जनता फयाज साहब से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं? वो तो परिवर्तन चाह रही है। वो फयाज साहब के करना में कुछ अच्छे नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि हम तो जो है जिस तरह से विकास करते हैं बिस्फी में, पूरे बिहार में कोई विकास नहीं किया होगा। कहने से नहीं होगा, जमीन पे उतरना होगा। आपको विकास नहीं दिखता उनका? जी नहीं। स्वास्थ्य के बारे में बिस्फी प्रखंड में कोई सिस्टम नहीं। अगर आप ब्लॉक में जाइए, आप एक आवासीय बनाने के लिए चाहिएगा आवासीय बनाना, तो उसके लिए आपको 10 दिन जाना होगा। 10 दिन अगर आप जाइएगा और 500 रुपया खर्चा कीजिएगा तो जाके एक आवासीय बनेगा। ये हालत है प्रखंड की। कैसे हम मान लें कि हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, बहुत काम किए हैं। एक थाना प्रभारी को वो किसी भी मामले में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एक थाना उनका नहीं सुनता है। हम कैसे मान लें कि हमारे विधायक जी पावरफुल हैं या विधायक जी काम कर रहे हैं? उनको अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम पूरा समय देते हैं, बस शादी होती है या कोई शिलान्यास करना होता है तो क्षेत्र में आते हैं। ऐसे आप बता दीजिए कि फयाज अहमद जनता से मिलने के लिए टाइम निकाल के कभी आए हों? हाँ, आज चुनाव का समय आया है, अब आएंगे। अब वो अपनी ज़रूरत से वोट मांगने के लिए आएंगे, कभी जनता से मिलने नहीं आया। आपको ये जो 4-5 महीने की महामारी चली है, इसमें फयाज अहमद कै दिन क्षेत्र में नजर आए हैं? ये मैं सैलाब भी आया था। सैलाब की जो स्थिति थी हमारे आजू बाजू और हमारे गाँव में इस तरीके का, वहाँ विधायक की तरफ से कौन सी मदद मिली है आप बताइए? वो तो दावा करते हैं कि हम बहुत सारी मदद किए हैं। क्या मदद किए हैं? हमको तो नहीं लग रहा है कि कहीं कोई मदद हुई है। आप बताइए, आप लोग देखे हैं, आपको ऐसा लगा है? ये तो हमारी जानकारी में विधायक जी की तरफ से कोई मदद, कोई रिलीफ नहीं है। ये इनका दर्द है कि जो बिस्फी विधानसभा में जो जिस तरह से बिहार में बाढ़ की मार और कोरोना से लोग परेशान थे, उस समय में विधायक जी, इनका कहना यह है कि क्षेत्र में नहीं थे, लोगों की मदद नहीं किए, जिसकी वजह से भी लोग नाराज हैं। मैं सिराज सालेहीन मिलते हैं अगले के किसी गांव में, पूछेंगे उन लोगों से कि इस बार बिस्फी विधानसभा में तीसरी बार हैट्रिक लगा पाते हैं कि नहीं डॉक्टर फयाज अहमद। बोलिए, गाड़ी नहीं दी। फयाज अहमद मुर्दाबाद। फयाज अहमद मुर्दाबाद। फयाज अहमद का कोई काम नहीं है। फयाज अहमद मुर्दाबाद। फयाज अहमद को हटाना है।